ध्रुव जी महाराज ने फलों का त्याग किया, पत्तों का त्याग किया। जल ही जीवन है, उस जल का भी त्याग किया। और सबसे अनमोल श्वासें हैं, उन सांसों का भी परित्याग किया। 5वां महीना जैसे ही आया, 15 दिन तक कोई श्वास नहीं ली, ऐसा प्राणायाम खींचा। 15 दिन के बाद उठे, यमुना जी में स्नान किया, अपने आसन पर बैठे, ऐसा प्राणायाम खींचा कि कोई भी देवता जीव जंतु सही से श्वास नहीं ले पाया। सब देवता गए पवन देवता के पास। अरे पवन देवता, क्या बात है, आपने क्या छुट्टी ले रखी है? कोई भी जीवात्मा और हम देवता सही से श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आप जो हवा बहाते हैं पवन देवता, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु बहाते हैं, अब क्या बात है? ना ही कोई देवता सही से श्वास ले पा रहा है, ना ही कोई जीव जंतु ले पा रहा है, क्या कारण है? आपने बहना बंद कर दिया, किसी गुफा में आराम कर रहे हो क्या? पवन देवता ने कहा कि देखो, हमारा काम है वायु को बहाना। हवा बह रही है निरंतर उस गति से, लेकिन सच बताओ तो मैं भी सही से श्वास नहीं ले पा रहा। मैं स्वयं पवन देवता। पवन देवता सब देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर से कहा, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। भगवान शंकर ने कहा, क्या हुआ? तो बताया, क्या बताएं, कोई भी देवता जीव जंतु संसार में कोई भी सही से श्वास नहीं ले पा रहा प्रभु। शंकर भगवान ने कहा, भैया रे, न जाने कौन सी बीमारी आई है जो कोई श्वास नहीं ले पा रहा। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, हमारा भी हाल यही है देवताओं। भगवान शंकर सब देवताओं के साथ में पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया रे, हम भी 4 हमारे मुख है, लेकिन चारों मुख से श्वास ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सही से श्वास नहीं आ रही। चलो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान विष्णु के पास चलेंगे, भाई संसार का पालन पोषण करते हैं। भगवान विष्णु के पास में ब्रह्मा जी शिव जी सब देवताओं के साथ में गए। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गद पद्म है, लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही हैं। सब देवताओं ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ पर आराम से लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, लेकिन हम सब देवताओं का तो बुरा हाल है। भगवान विष्णु ने कहा, अरे देवताओं, क्या बात है? तो बताया, क्या बताएं, कुछ समय से संसार में कोई भी सही से श्वास नहीं ले पा रहा। प्रभु, अब आप ही समाधान करें इस समस्या का। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो मुस्कुराकर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, हे पिताश्री, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मैंने अपनी आंखों को बंद कर दिव्य दृष्टि से देखा कि छोटा सा बालक है जिसकी अभी 6 वर्ष की अवस्था पूर्ण नहीं हुई, और उसने मुझे पाने के लिए भोजन छोड़ दिया, फलों को छोड़ दिया, पत्तों को छोड़ दिया, और तो और जल के बिना तो जीवन नहीं है, उस जल को भी पीना छोड़ दिया। अरे ब्रह्मा और शिव जी, आपको क्या बताएं देवताओं, उसने तो जीवन को जीने के लिए जो श्वास ली जाती है, उसने तो श्वास तक को लेना छोड़ दिया। 15 दिन से कोई श्वास नहीं ली है, ऐसा प्राणायाम खींचा है, और उसने श्वास नहीं ली। मेरे भक्त ध्रुव ने, तो संसार में भला श्वास कौन ले सकता है? उसने सांस नहीं ली, इसलिए आप सब भी श्वास सही से ले नहीं पा रहे हैं। और सच बताऊं देवताओं, आज मुझे उस ध्रुव को दर्शन देने की तनिक भी इच्छा नहीं है, मैं उसे दर्शन देना नहीं चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, ये उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? वो आपका भक्त है, उसने सब कुछ छोड़ दिया आपको पाने के लिए, और आप उसे दर्शन नहीं देना चाहते। प्रभु, इतना कठोर ना बनो अपने भक्त के लिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, अरे ब्रह्मा,
मैंने अब तक बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या करते देखा, लेकिन छोटे से बालक उसने अपने बचपन तक को अभी सही से जिया नहीं है। बचपन का भी परित्याग कर दिया मेरे लिए, सब कुछ छोड़ दिया, श्वासों तक को नहीं लिया, जल तक को ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे भक्त, छोटे से भक्त के दर्शन मैं देने जाऊंगा, ऐसे भक्त के तो मैं दर्शन करने जाना चाहता हूँ। इतना कहा, भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज अपनी आंखों को बंद कर कर भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे थे। जैसे ही भगवान विष्णु के दर्शन को कर रहे थे, अपनी आंखों से देखा तो चरणों में अपने मस्तक को रख दिया ध्रुव जी महाराज ने। बोल विष्णु भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज भगवान के समीप खड़े होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान आप इतनी जल्दी आ गए। मेरी माँ तो कहती थी कि बहुत घनघोर तपस्या करनी पड़ती है, प्रभु आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, तो मुझे छोटी सी अवस्था में मुझको दर्शन दे दिए। दाढ़ी सफेद हो जाती है, शरीर पर दीमक चिपक जाती है, तब कहीं जाकर ऋषि मुनियों को दर्शन होते हैं, लेकिन आप इतने कृपालु, इतने दयालु, आपने इतनी छोटी सी अवस्था में मुझको दर्शन दिए प्रभु। ध्रुव जी महाराज को ध्यान आया कि दर्शन तो हो गए, लेकिन माँ ने यह नहीं बताया कि दर्शन के बाद करना क्या है। सभी शांति बनाए। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि भगवान आपने दर्शन तो दिए, लेकिन करना क्या होता है मैं कुछ भी नहीं जानता। आपसे एक बात मैं कह सकता हूँ। भगवान ने कहा, अरे बेटा ध्रुव पुत्र बताओ क्या कहना चाहते हो, आज तो तुमको देखते रहने का मन कर रहा है। भगवान टकटकी लगाकर छोटे से सुकुमार ध्रुव जी को देख रहे हैं बारंबार। ध्रुव जी महाराज ने कहा, भगवान मैया मुझे जब कहानी कथा सुनाती थी तो बताती थी भगवान जब प्रकट होते हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि गण जो हैं वो बड़ी बड़ी संस्कृत की स्तुति से आपकी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन मैं तो छोटा सा बालक हूँ प्रभु, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता कि कैसे कौन से मंत्र होते हैं। भगवान एक बात कहूं, अगर आप नाराज ना हो तो। भगवान ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए कहने लगे, प्रभु चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी संस्कृत का मर्मज्ञ हो, लेकिन वो जब संस्कृत की स्तुति बोलता है ना प्रभु, तो वो अक्षर तो सब हिंदी के ही होते हैं। प्रभु मुझे कोई श्लोक नहीं आता, लेकिन मेरी माँ ने मुझे छोटा आ बड़ा आ हिंदी की वर्णमाला रटा रखी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो पूरी वर्णमाला आपको सुना दूं और आपको जो मन करे अक्षरों को जोड़ लेना।